Welcome students. In this video on MCQs based on electromechanical energy conversion methods. Students, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां पे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मेथड्स के कुछ बेसिक MCQs को डिस्कस करेंगे. So let's start. Here on the screen you can see question and their options. First question is, an electromechanical energy conversion device is one which converts, और यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुछ, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड नन ऑफ द मेंशन्ड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो है वो किसको कन्वर्ट करता है. तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल दोनों वाइस वर्सा हमें एनर्जी कन्वर्जन प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, दैट इज द क्वेश्चन. यहाँ पे सवाल है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन किस टाइप की प्रोसेस है. तो यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस. एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल वाइस वर्सा कन्वर्जन कर सकता है. दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रिवर्सिबल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. यहाँ पे दी गई मेथड्स जो हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की, यहाँ पे जो दी गई है मेथड्स के नाम, उसमें से कौन सी मेथड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की मेथड नहीं है वो हमें बताना है. यानी कि चार में से तीन तो होगी, एक जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मेथड नहीं है वो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है. करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, फोर्स ऑन अ मैग्नेट. क्योंकि फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ कैपेसिटर एंड फोर्स ऑन एन आयरन, ये तीन बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मेथड है, जबकि फोर्स ऑन अ मैग्नेट ऐसा कोई मेथड हम नहीं पढ़ते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फोर्स ऑन अ मैग्नेट. नेक्स्ट, डैश मेथड इज एसोसिएटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मेथड्स हैं उसमें से कौन सी मेथड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड जुड़ी हुई है. तो ऑप्शंस जो हैं उसमें है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, पीजो इलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन अ कैपेसिटर या फोर्स ऑन एन कंडक्टर, ऑन अ कंडक्टर. तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या पीजो इलेक्ट्रिक या फोर्स ऑन अ कैपेसिटर, ये जो मेथड्स हैं वो हाई पावर कन्वर्जन के लिए यूज़ नहीं होती है. सो करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्स ऑन अ कंडक्टर मेथड इज एसोसिएटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग डैश. मैकेनिकल फोर्स जो है उसकी दिशा हम किस रूल से जान सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल. तो मैकेनिकल फोर्स की जो डायरेक्शन जाननी होती है वो जाननी होती है हमें इलेक्ट्रिक मोटर में. मैकेनिकल फोर्स जो है वो आउटपुट कब रहेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर के केस में. और इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें आउटपुट आपका मैकेनिकल फोर्स रहता है, जिसमें हमें जानने की ज़रूरत रहती है कि मैकेनिकल फोर्स कौन सी दिशा में उत्पन्न होगा. तो इसीलिए हमें यूज़ करना पड़ता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर के लिए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एडवांटेज यानी कि फ़ायदा नहीं बताता है. इट कैन बी ट्रांसमिटेड, यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड. इट कैन बी चेंज्ड इन अदर फॉर्म्स, यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली कन्वर्टेड इन अनदर फॉर्म्स. Next, it can be controlled easily, yes electrical energy can be controlled. Next, last is it is completely safe. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा लास्ट, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ.
क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एडवांटेज हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने में रिस्क फैक्टर रहता ही है। सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ। तो हमें वही बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एडवांटेज नहीं है। तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं एन एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस, एन एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस, एन एनर्जी कन्वर्जिंग डिवाइस और एनर्जी कंजर्विंग डिवाइस। स्टूडेंट्स, एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस जो एनर्जी जनरेट करते हैं, या कंज्यूमिंग डिवाइस जो कंज्यूम करते हैं, और सी जो है वो है एनर्जी कन्वर्जिंग डिवाइस जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन था एनर्जी कंजर्विंग डिवाइस। कंजर्विंग डिवाइस मीन्स जो एनर्जी को बचाता है। बट यहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो है वो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन एनर्जी कन्वर्जिंग डिवाइस। नेक्स्ट, व्हेन अ वोल्टेज ग्रेडियंट इज अप्लाइड ऑन क्वार्ट्ज क्रिस्टल इट्स डैश विल बी चेंज्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे वोल्टेज ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो किस चीज़ में चेंज आता है? ऑप्शन है उसके फिजिकल फॉर्म, या केमिकल फॉर्म, या एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर में। सो एज वी ऑल नो, जो पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहता है उसमें ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल से जब हम वोल्टेज ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो उसका फिजिकल फॉर्म यानी उसके डायमेंशंस जो हैं वो चेंज होते हैं। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फिजिकल फॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम? स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शंस हैं जो हमें सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम को बताता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, रिलेज, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, या रिलक्टेंस मोटर्स, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। स्टूडेंट, हमें पता है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम क्या रहता है, जहाँ पे हम एक ही सोर्स से एक्साइट करते हैं फील्ड सिस्टम को, उसको हम कहते हैं सिंगली फील्ड एक्साइटेड सिस्टम। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी रिलेज, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, या रिलक्टेंस मोटर्स, इन सब में हम एक ही फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम रखते हैं। दैट्स वाई ऑल आर सिंगली एक्साइटेड फील्ड सिस्टम्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम? स्टूडेंट्स, डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम में हम दो सोर्स रखते हैं जिससे हम फील्ड को एक्साइट करते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन हो, या लाउड स्पीकर, या टेकोमीटर्स, डीसी शंट मशीन्स, एंड ऑल ऑफ द मेंशन्ड। स्टूडेंट्स, तो सिंक्रोनस मशीन, या लाउड स्पीकर, टेकोमीटर्स, या डीसी शंट मशीन, सब में हम दो हमारी फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम के सोर्स यूज़ करते हैं। दैट्स वाई ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबली फील्ड एक्साइटेड सिस्टम। So correct option is option D, all of the mentioned. So thank you students for being with me, and stay safe, keep learning. Thank you.